जय जय सिया राम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। राम जन्नी जब आई ही धाय, सुमेरी बच्चू जिमी धेनु लवाई, पूछत उतरु देव में तेही, गे बनु राम लखनऊ वैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याह हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। 2 जोई पूछे ही तेही उतरु देवा, जाय अवध अब यहू सुखु लेवा, पूछे ही जब ही राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे। 3 देहु उतरु कोनु मुहुलाई, आयो कुशल कुर पहुंचाई, सुनत लखन सिया राम सदेसु, त्रिन जिमी तनु परिहरिहि नरेसु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंच आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। 4 दोहा हृदय न बिदरेउ पंथ जिमी बिछुरत प्रीतमु नीरू, जानत हो मोहि दीन विधि यहु जात न शरीरू। 146 प्रियतम, श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। 146 एही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा, विदा किए करी बिने निषादा, फिरे पाए परी बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। 1 पैठक नगर सचिव सकुचाई, जनु मारेसी गुर बाभ हनगाए, बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। 2 अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी द्वारे, जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूख द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। 3 रथु पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आता पोरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीनगन जैसे। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियों व्याकुल होती है। 4 दोहा सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयौर निवासु, भवनु भयंकरु लागते ही मानहु प्रेत निवासु। 147 मंत्री का अकेले ही जाना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। 147 अति आरती सब पूछी रानी, उतरु न आप बिकल भई बानी, सुनाई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहा नृपो तेही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। 1 दासिन दीक सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई, जाय सुमंत्र दीक कस राजा, अमर रहित जनु चंदू बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिया गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। 2 आसन शयन विभूषण हीना, परेव भूमितल निपट मलीना, ले उसासु सोच एही भांति, सुरपुर ते जनु खसेव जजाति। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। 3 लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेव संपाति, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही।
राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हासने ही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। 4 दोहा देखी सचिव जय जीव कही कीन्हेउ दंड प्रणामु, सुनत उठेउ व्याकुल नृपति कहो सुमंत्र कह रामु। 148 मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। 148 भूप सुमंत्रु लीन और लाए, बुढ़त कछु आधार जनु पाए, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, 1 राम कुशल कहो सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनऊ बैदेही, आने फेरी की बन्ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। 2 सो बिकल पुनि पूछ नरेसु, कहो सिया राम लखन संदेसु, राम रूप गुण सील सुभाव, सुमेरी सुमेरी और सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। 3 राव सुनाए दीन बनवासु, सुनी मन भयो न हर्षु हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। 4 दोहा सखा रामु सिय लखनऊ जहतहा मोही पहुँचाओ, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्यभाव। 149 हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। 149 पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुवन सदेश सुनाओ, कर ही सखा सोए बेगी उपाओ, रामु लखनऊ सिय नयन देखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। 1 सचिव धीर धरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। 2 जन्म मरण सब दुख सुख होगा, हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी। काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। 3 सुख हर्षी जड़ दुख बिल खाही, 2 सम धीर धरही मन माही, धीरज धरहु विवेको बिचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। 4 दोहा प्रथम बासु तमसा भयो दूसर सुरसरी तीर, नहाए रहे जलपानु करी सिय समेत 2 वीर। 150 श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। 150 केवट कीन ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगर और गवाई, होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट नित सीस बनावा। केवट निषादराज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगर और श्रृंगारपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। 1 राम सखा तब नाव मगाए, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बांध धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आयसु पाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषादराज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। 2 बिकल बिलोकी मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरी धीरा, तात प्रणामु तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। 3 कर भी पाए परी बिने बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा।
4 छंद तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख उपाय हो। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाए पुनि फिरी आय हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाए करी बिनती घनी। तुलसी करेहु सोय जतनु जही कुशली रही कोस घनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे से बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। सो गुरसन कहब सदेसु बार बार पद पदुंगही। करब सोय उपदेसु जेही न सोच मोहि अवधपति। 151 बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा सेंदेसा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। 151 पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाए हो बिनती मोरी। सोए सब भांति मोर हितकारी। जाते रह नर न हो सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। 1 कहब संदेशु भरत के आए। नीति न तजिय राजपदु पाए। पालेहु प्रजी करम मन बानी। सेहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा सेंदेसा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। 2 और निभाए भाई अब भाई करी पितु मातु सुजन सेवकाय। तात भांति तेही राखब राव। सोच मोर जेही करे न काओ। और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई अपने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोचना करें। 3 लखन कहे कछु बचन कठोरा। बरजी राम पुनि मोहि नेहोरा। बार बार निज शपथ देवाई। कहवी न तात लखन लरिकाए। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। 4 दोहा कही प्रणामु कछु कहन लिए सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। 152 प्रणाम कर सीताजी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। 152 तेही अवसर रघुबर रुक पाए। केवट पारही नाव चलाए। रघुकुल तिलक चले यही भांति। देखो ठाड़ पुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। 1 मैं आपन किमी कहाँ कलेसु। जियत फिरेउ ले राम संदेसु। अस कही सचेत बचन रही गयो। हानि गलानी सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। 2 सूख बचन सुनते ही नर ना हो। परेव धरनी और दारुण दाहो। तलफत विषम मोह मन मापा। माजा मनहु मीन कहून व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। 3 करी बिलाप सब रोवही रानी। महा विपति किमी जाय बखानी। सुनी बिलाप दुखु दुख लागा। धीर जहु कर धीर जू भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। 4 दोहा भ्यो कोलाहलु अवधति सुनी नृप राउर सोरु। विपुल बिहक बन परेउ निसी मानहु कुलिस कठोरु। 153 राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। 153 प्राण कंठगत भयो ग्वालु। मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भी भारी। जनु सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। 1 कौशल्या नृषु दीख मलाना। रविकुल रवि अंथु जिए जाना। और धरी धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। 2 नाथ समुझी मन करिय विचारु। राम वियोग प्योधि अपारु। करंधार तुम अवध जहाजु। चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा की यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। 3 धीर जू धरिय तब आय पारू। नाही तब उड़ी ही सबु परिवारु।
जो जिय धरिय बिने पिय मोरी, रामो लखनऊ सिय मिलही बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फेरा मिलेंगे। 4 दोहा प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चित्त्यु आँखी उघारी, तलफत मीन मलिन जनु सींच शीतल बारी। 154 प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। 154 धरी धीरजू उठी बैठ ग्वालू, कहो सुमंत्र कहे राम कृपालु, कहा लखनऊ कह रामु सनेही, कह प्रिय पुत्रबधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। 1 बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती, तापस अंध साप सुधी आई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। 2 भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा, सो तनु राखी करब मैं कहा, जेही न प्रेम पनु मोर निभाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। 3 हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हितचित चातक जलधर, हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण हा रघुबर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले। मेघ 4 दोहा राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुबर बिरहराव गयो सुरधाम। 155 राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के बिरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। 155 जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। 1 सो बिकल सब रोवही रानी, रूपो सीलू बलु तेजु बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती है। 2 बिलपही बिकल दास अरु दासी, घर घर रुदनु करही पुरबासी, अंथु आजू भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। 3 गारी सकल कैकेही देही, नयन विहीन कीन्ह जग जेही, यही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आय सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। 4 दोहा तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यु सबही कर निज विज्ञान प्रकाश। 156 तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। 156 तेल नावे भरी नृप तनु रखा, दूध बोलाई बहुरी अधभाषा, धावहु बेगी भरत पही जाहु, नृप सुधी कतहु कहु जनी काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। 1 इतने ही कहेहु भरत सन जाए, गुर बोलाए पठेऊ दो भाई, सुनी मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग बर बाजी ले जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। 2 अनर्थ हु अवधर्म भेउ जपते, कुसकुन होहि भरत कहो तपते, देखी राति भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। 3 विप्र जेवाई देही दिन दाना, शिव अभिषेक करही विधि नाना, माघी हृदय महेश मनाए, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। 4 दोहा एही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए।
गुर अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेशु मनाई। 157। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। 157। चले समीर बेग हया हाके, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोचू बढ़ कछु न सोहाय, आज जान ही जिए जा उड़ाए। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लौटते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष वर्ष सम जाए, यही विधि भरत नगर नियराय, असगुन हो ही नगर पैठारा, रिठी कुभाती कुरखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। 2 हर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मनसूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरो विशेषी भयावनु लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। 3 खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरूप बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन ही सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। 4 दोहा पुरजन मिलही न कहीं, कछु गर्दही जोहार ही जाही, भरत कुशल पूंछी न सखी, भय विषाद मन माही। 158 नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गासे चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। 158 हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दहे दिसी लागे दवारी, आवत सुत सुनी कैके नंदिनी, हर्षी रबिकुल जलरूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में 10 दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। 1 सजी आरती मुदित उठी धाय, द्वारे ही भेंटी भवन ले आए, भरत दुखित परिवारु निहारा, मानो तुहिन बंज बनू मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। 2 कैकेयी हर्षित एही भांति, मनु मुदित दव लाय किराती, सुथी से सोच देखी मनु मारे, पूंछती नहर कुशल हमारे। 1 कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मनमारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है। 3 सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूंछी निज कुल कुशल भलाई, कहो कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ है, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है। 4 दोहा सुनी सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। 159 पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। 159 तात बात में सकल संवारी, भाई मंत्रा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपतिपुर पगु धारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए। 1 सुनत भरतु भय बिबस विषादा, जनु सहमेउ करी केहरी नादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। 2 चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपेहु मोही, बहुरी धीर धरी उठे सभारी, कहो पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। 3 सुनी सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुर देई, आदेहु ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्मस्थान को पाचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। 4 दोहा भरत ही बिसरेऊ पितु मरण सुनत राम बन गौनु, हेतु अपन पऊ जानी जिय थकित रहे धरी मौनु। 160
श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन रह गए। 160 विकल बिलो की सुथी समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती, तात राव नहीं सोचे जोगो, विधि सुकृत जसुकीन है भोगो। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। 1 जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमृप्ति सदन सिधाए, असनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। 2 सुनी सुठी सहमेव राजकुमारू, पाके छत जनु लागंगारू, धीरज धरी भरी लेही उसासा, पापिनी सबही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। 3 जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही, पेड़ काटी तय पालो सींचा, मीन जिन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जनते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। 4 दोहा हसबंसु दशरथु जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। 161 मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। 161 जब तय कुमति कुमत जिए ठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परेओ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। 1 भू प्रतीति तोरी किमी कीन ही, मरण काल विधि मति हरि लीन ही, विदेहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अध अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। 2 सरल सुसी धर्म रथ राव, सो किमी जाने तीय स्वभाव, आस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। 3 भे अति अहित रामू तेउ तो ही, को तू हंसी सत्य कहूँ मोही, जो हंसी सो हंसी मुँह मसीलाए, आँखी ओट उठी बैठ ही जाए। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए बैरी लगे, तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। 4 दोहा राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मो समान को पात की बादी कहूँ कछु तो ही। 162 विधाता ने मुझे श्रीराम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। 162 सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरही गात रिस कछु न बसाई, तेही अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविध बनाए। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सचकर कुबरी मंत्र बहा आई। 1 लखी रिस भरेउ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाए, हुमगी लात तकी कुबर मारा, परी मुंह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। 2 कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, आह दिया मैं काह नसावा, करत नीक फलू अनिस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। 3 सुनी रिपुहन लखी नक्सिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, भरत दयानिधि दीन ही छड़ाए, कौशल्या पही गे दो उभाए। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए।
4 दोहा मलिन बसन बिबरन बिकल कृस शरीर दुख भार कनक कलब बर बैली बन मानहु हनि तुसार। 163 कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। 163 भरत ही देखी मातु उठी धाई, मुरुच्छित अग्नि परी झियाई, देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। 1 मातो तात कह देही देखाई, कह सिया रामु लखनऊ दो भाई, कैकी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तब ही काहे न बांझा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दे। सीताजी तथा मेरे दोनों भाई श्रीराम लक्ष्मण कहाँ है, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। 2 कुल कलंकु जेहि जन्मेउ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असी तोरी मातो जेही लागी। जिसने कुल के कलंक, अपेश के भानरे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। 3 पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु, धिग मोही भायु बेनु बनागी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल में ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। 4 दोहा मातु भरत के बचन मृदु सुनी पुनी उठी संभारी, लिए उठाए लगाए उल्लोचन मोचती बारी। 164 भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। 164 सरल सुभाया माय हिये लाए, अति हित मनहु राम फिरी आए, भेटेउ बहुरी लखन लघु भाई, सोकु स्नेहु न हृदय समाए। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। 1 देखी स्वभाव कहत सबु कोई, राम मातुअस काहे न होई, माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। 2 अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमु समुझी शोक परिहरहु, जनी मानहु हिया हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स मैं बलया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। 3 काहु ही दोसु देहु जनिताता, भा मोही सब विधि बाम विधाता, जो अतेहु दुख मोही जियावा, अजहों को जानई का तेही भावा। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। 4 दोहा पितु आयस भूषण बसंत तात तजे रघुबीर, बिसिमु हर्षु न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। 165 हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। 165 मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करी परितोष, चले बिपिन सुनी सिया संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। 1 सुनते ही लखनऊ चले उठी सा था, रही न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सबही सिरुनाई, चले संग सिया अरु लघु भाई, सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। 2 रामु लखनऊ सिया बन्ही सिधाए, गु न संग न प्राण पठाए, यहु सबु भाई इन औखिन आगे, तो न तजा तनु जीव भागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। 3 मोही न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी, जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुल समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती, राम सरीखे पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। 4 दोहा कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक नेवासु। 166
कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। 166 बिलपहिन बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाए, भांति अनेक भरतु समुझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। 1 भरतहु मातो सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छलरहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। 2 जे अध मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसुरपुर जारे, जे अध तिय बालक बद कीन है, मीत महीपति माहुर दीन है। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। 3 जे पातक उपातक कहीं, करम वचन मन भव कभी कहीं, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहू हुई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। 4 दोहा जे परिहरी हरिहर चरण भजी भूतगन घोर, ते ही कई गति मोहि देव विधि जो जन्नी मत मोह। 167 जो लोग श्रीहरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। 167 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।